जय सिया राम। पुण्य धरा है भारत की, यहाँ के कण कण में ईश्वर व्याप्त हैं। यहाँ कुछ ऐसे संत आपको मिल जाएंगे जिनके दर्शन मात्र से, जिनको श्रवण करने के बाद आपके जो जीवन के समस्त कठिनाइयाँ हैं वो दूर होने लगेंगी, सकल मनोरथ सिद्ध होने लगेंगे। कई ऐसे हनुमान जी के चमत्कारिक मंदिर हैं जहाँ आप हनुमान जी का दर्शन कर लें, दूर से भी उनका स्मरण कर लें, उनकी जो छवि है आपके मानस पटल पे अंकित हो जाए तो आपके समस्त संकट दूर हो जाएंगे और जीवन में मंगल ही मंगल होगा। आज से 4-5 महीने पहले दिल्ली के शकरपुर के गली नंबर 5 में एक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे जाना हुआ था और वहाँ पे एक पूजनीय माता जी हैं, माता राधा रानी जी, और आप लोगों के आग्रह पे कुछ संतों का नंबर हम उनकी अनुमति के बाद, संतों की अनुमति होती है तो हम स्क्रीन पे फ्लैश कर देते हैं, उसको डाल देते हैं और बहुत सारे भक्त फिर कॉल करते हैं और जो भी उचित जान पड़ता है संतों को वो आपको बताते हैं और आपका भला होता है। तो माता जी ने भी कुछ ऐसी बातें बताई जिनको सुनने के बाद आप चमत्कृत हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कितने दयालु हैं श्री हनुमान जी और भक्तों का काम कितने तीव्र गति से बनाते हैं। एक संत का तो कहना था कि हनुमान जी का कोई भी काम धीरे धीरे नहीं होता, वो तीव्र गति से होता है। वो जब कृपा करते हैं तो उस कृपा से आप अभिभूत हो जाते हैं। जब तक कृपा नहीं हुई है तभी तक की देर है। तो इस पूरी बातचीत को हमने 2 भाग में बांटा है। पहले भाग को अभी हम प्रसारित कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बातचीत को सुनने के बाद, हनुमान जी की महिमा जानने के बाद निश्चित तौर पे हनुमान जी के प्रति आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आइए हम श्रवण करते हैं। जग में है जग के खातिर हो हनुमान हमारे। जब कोई संकट आए तो जग उनको पुकारे। जग में है जग के खातिर हो हनुमान हमारे। हर संकट से वो ही बचाए, हर संकट से वो ही बचाए, हर संकट से, हर संकट से वो ही बचाए, वो ही बचाए, वो ही बचाए। नैया फंसी, नैया फंसी मझधार हो कर देंगे किनारे। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं तो जीवन में सब सुगम हो जाता है। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। तमाम जो ग्रहों की प्रतिकूल स्थितियां हैं वो भी अनुकूल हो जाती हैं। हनुमान जी की महिमा जानने के क्रम में आज एक हम बहुत ही प्राचीन मंदिर में पहुँचे हैं जहाँ हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं, जिनका आप दर्शन कर रहे हैं अभी। और वहीं की पूज्य संत हैं, आप आध्यात्मिक गुरु हैं, कथावाचिका हैं, आदरणीय माता जी राधा रानी जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। जी माता जी, पिछली बार तो आपने हनुमान जी की महिमा बताई थी और भक्तों ने, काफ़ी लोगों ने लिखा कि उनका कल्याण हुआ। एक बार फिर से हम चाहेंगे कि भक्तों कल्याण के लिए बताएं कि इस कलयुग के साक्षात देवता हनुमान जी की पूजा करें तो सब संभव हो जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। आप आए थे तो हनुमान जी के बारे में बहुत कुछ मैंने पहले भी बता चुकी हूँ,
और साक्षात देखिए यहाँ पर तो हनुमान जी विराजमान है, आपको पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर दर्शन दिया और तभी से यहाँ की पूजा शुरू हो गई। देखिए हनुमान जी को प्रकट करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा। और भक्त जो हैं निष्ठा से और अपने संकल्प से प्रभु को एक को मानो। अगर हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान जी को मानिए, एक निष्ठा पूजा सबकी करें। पूजा के लिए मैं नहीं मना करूँगी, हर देवताओं की पूजा करें, पर पिता एक होना चाहिए। और निष्ठा करके अगर हनुमान जी की ही भक्ति करना चाहता है कोई, तो देखिए इसमें थोड़ा परहेज भी है। एक स्त्रियों को तो हनुमान जी की मूर्ति को छूना, स्पर्श भी मना नहीं, स्पर्श नहीं करना है, दूर से प्रणाम करें, व्रत पूजा कर सकती हैं। और पुरुष लोगों के लिए थोड़ा सा इसमें जैसे 1.25 महीने का इनका कोई संकल्प ले लिया आप, सबसे पहले दुख दूर करने का, तो प्रभु जी का एकमात्र उपाय इनका है कि चोला जरूर चढ़ाएं। अच्छा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ और अभी भी। और कोई संकल्प आप लेते हैं तो सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। आपके पास समय नहीं है, कोई भक्त समय नहीं दे सकता है, जैसे नौकरी है, ड्यूटी पर जा रहे हैं, बिजनेस वाले हैं, तो शाम के समय भी हाथ पैर धो करके अपने वलकल वस्त्र में बैठ करके हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ भी करें। और एक जाप करें कि जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान इस जाप से भी बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रभु की कृपा जिस पे होती है, कहते हैं ना कि अब भरोस मुहिभा हनुमंता, अब बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब से राम से नहीं कोई जुड़ेगा तो प्रभु हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते हैं। तो प्रभु की भक्ति में सबसे बड़ी ये है कि हनुमान जी की भक्ति में अगर आप चोला चढ़ाते हैं, चाहे 1.25 महीने का कोई संकल्प करते हैं, उनका हनुमान चालीसा 108 करते हैं, 1100 करते हैं, लोग प्रतिदिन करते हैं। पिछली बार आपकी वीडियो गई थी, वायरल हुई, हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आए हैं। मैं आपको बताऊं कि उसमें इतने लोगों का कल्याण हुआ है कि पुणे से एक व्यास जी रहते हैं, उनकी पत्नी जो धर्म पत्नी है, उनके ट्विंस 2 बच्चे थे। अच्छा। भारद्वाज जी, उनके 2 बच्चे थे और 3 उनका डिस्चार्ज हो चुका था। ये वीडियो उन्होंने देखा और उन्होंने पूछा माता जी क्या करें। मैंने कि बस निष्ठा से सिर्फ हनुमान जी की अखंड ज्योत जलाओ। अखंड ज्योत वो लड़की जलाई और हर हफ्ता में उन्होंने चोला, मैंने कहा बेटा चोला चढ़ाइए। कैसे? मैंने कहा ऑनलाइन से। यहाँ से चोला चढ़ता था, हम लाइव दिखाते थे। अच्छा। ये साक्षात्कार मैं बता रही हूँ आपको पिछली वीडियो में। दोनों बच्चे बहुत आराम से पैदा हो गए और बिना ऑपरेशन के। ट्विंस बच्चे। पति की हालत ज़्यादा ख़राब थी, पारिवारिक समस्या ज़्यादा थी, जानते ही हैं आपके सबके परिवार में कुछ न कुछ बातें होती हैं। तो मैंने कहा सिर्फ भगवान पर भरोसा करो, हनुमान पर वो भक्तनी अच्छी थी, निष्ठा से उसने ज्योत जलाई, हनुमान चालीसा करती रही। पेट ज़्यादा ट्विंस बच्चे हैं, बहुत बड़ा होने की वजह से भी वो ज्योत जलाना नहीं छोड़ी, अखंड ज्योत जलती रही उसकी। पति के उनके 3 गांठ, हम आपको बताएं कि 3 गांठ थी, रोती थी वो लड़की। और उस महिला को देख करके मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पुत्री है, इसको कोई दुख है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती है, प्रभु इस बच्ची का सुहाग भी बना रहे, इस बच्ची के जो बच्चे हैं वो भी सही सलामत हों। मैंने कहा बेटा हमेशा सांत्वना देना। माता जी आप कैसे भी करो। यहाँ पर मैं 5 ब्राह्मण बैठवाई, 5 ब्राह्मण को यहाँ से संकल्प मैं करती, वहाँ लाइव उसको दिखाती। अच्छा। लड़की देखती रहती और उसके सारे कार्य पूरे हो गए। जो 7 घंटे का ऑपरेशन था, ऑपरेशन रूम में चला गया लड़का और रोती रही कि माता जी आप ही बचा सकती हो, मेरा कोई नहीं है। और डॉक्टर जवाब दे दिए हैं। वो 3 गांठें, एक लीवर में थी, एक अंदर थी, एक कहाँ थी, बहुत हालत ख़राब थी बच्चे की। और वो कैंसर की गांठ बताई नहीं कोई, कैंसर की गांठ थी। जो 7 घंटे का ऑपरेशन, वो 5 घंटे में उस लड़की का जो पति था बाहर आ गया ऑपरेशन से, थिएटर में उसे अब बाहर कर दिए और लड़के को होश दूसरे दिन आई। अच्छा। 24 घंटे के बाद। और यहाँ यज्ञ चलता रहा और लाइव देखती रही, कभी उसको दिखाए, कभी खुद को देखे, और उधर ज्योत जलती रही है दोनों तरफ। लड़की, बच्चा उसका 8वां महीना लगा हुआ था। आज वो दोनों बच्चे भी सही हैं, आएंगे यहाँ दर्शन के लिए, बोले हैं आएंगे।
और आदमी का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया और सही सलामत हैं लोग, व्यास की पत्नी जो भी है। मतलब हाँ, हर प्रकार के संकट से हनुमान जी। संकट से भगवान। तो मैं तो यही कहूँगी, लेकिन थोड़ा ब्रह्मचर्य भी रहना पड़ता है, थोड़ा खान पान की शुद्धि भी करनी पड़ती है। अगर आप निष्ठा से पूजा कर रहे हैं तो क्या हनुमान जी देने वाले नहीं है, बताइए आप। मैंने कही ना कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर संत की और गुरु की और सदगुरु की कृपा हो गई तो उसका कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि जो निष्फल हो जाए। क्योंकि हमने देखा है, हमने ये देखा है कि आपके इस मंदिर में कैंसर वाले मरीज भी ठीक होकर के गए हैं। अभी 4 दिन पहले की बात है, एक लड़की आई, बहुत हालत ख़राब थी, वृंदावन से, हालत ख़राब बहुत ज़्यादा। 4 आदमी पकड़ करके ले आए हैं भारद्वाजी। वो लड़की हनुमान जी के सिर पर झाड़े से वही भभूत का टीका उनका लगाया आराम से, और अब ठीक है, बिल्कुल एकदम ठीक है। तो हमारे प्रभु जी तो हर काम करते हैं, पर इनकी पूजा इतनी कोई बड़ी नहीं है भगवान की। चोला नहीं चढ़ा सकते, टाइम नहीं है। आप पंडित जी को दे दो, ज़्यादा वस्त्र नहीं दे सकते। सिंदूर प्रभु जी कितना मांगते हैं, थोड़ा सा तो इनका श्रृंगार है। 1 जनवरी दे दो, चमेली का तेल दे दीजिए, और अपने 1 सिंदूर का पुड़िया दे दो। पंडित जी को कुछ दान दक्षिणा दे दीजिए, तो पंडित जी मेरे नाम से चढ़ा देना। पूरा यहाँ चलता रहता प्रोग्राम। पुणे से लोग चोला चढ़ाए, मध्य प्रदेश से चोला चढ़ा, ऑनलाइन से चलता रहा, बॉम्बे से चोला चढ़ता रहा, आपके इंदौर से चोला चढ़ता रहा है, और सबका कल्याण भगवान ने किया है। मैं बहुत लोगों को मैं नहीं बता पाऊंगी, काफ़ी बिजी रहती हूँ, याद नहीं रहता मुझे भी, पर सबका कल्याण हनुमान जी करे हैं। पर निष्ठा से थोड़ा भोग सेवन जो होता है उसका भोजन। अच्छा, आप बीच में बता रही थी कि कोई व्यक्ति, पुरुष ही सही, अगर 1.25 महीने का वो कोई अनुष्ठान लेता है, 1.25 महीने के तात्पर्य 41 दिन जी, 41 दिनों का, तो इस अनुष्ठान के क्या विधि, क्या नियम होने चाहिए? देखिए, 1.25 महीने के अनुष्ठान में विधि यही होती है कि मैंने बताया कि अगर आपको समय नहीं है तो एक अपने घर में सभी लोग छोटे मंदिर तो बनाते हैं, किसी का बड़ा घर है तो उसका अच्छा मंदिर बना हुआ, आप वहाँ बैठें, आसन लगा लें, लाल आसन लगा लें, अपना भगवा वस्त्र पहन लें। आदमी तो 1.25 महीना कर सकते हैं, औरत नहीं कर पाएंगी क्योंकि पूर्ण नहीं हो पाती हैं। और अगर औरत उठाती हैं इस पूजा को तो उनके पति कर सकते हैं, 1 सप्ताह के बाद पति कर सकते हैं, केवल रजस्वला के बाद तो औरत कर नहीं सकती है। और आदमी अगर उठाते हैं, समय नहीं है, तो सुबह शाम संध्या में इनका अखंड ज्योत जलाएं। 1.25 महीने अगर चल जाए तो घर वाला, परिवार वाला आदमी चला जाता है तो एक अखंड ज्योत जलाएं। अखंड ज्योत से प्रभु जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। पर 1.25 महीने तक लहसुन, प्याज, शराब, बीड़ी, सिगरेट, थोड़ा अपने आप का जो ये नशा की चीज़ें हैं, व्यसन की चीज़ें हैं, इसको नहीं करना है। बस एक ही निष्ठा है कि हे प्रभु, मेरे जो भी कार्य हैं करना आपको है, मैं आपका हूँ, मैं आपका दास हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। अहंकार से रहित होकर के, माया से रहित होकर के, सब चीज़ से परे होकर के, तब जा कर के आपको फल मिलेगा। ये निष्ठा तो मैंने पिछली वीडियो से देखा कि 6-7 लोगों का बड़ा भला हुआ है। आपके द्वारा भारद्वाज जी, आपके बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है कि सनातन धर्म को आप फैला रहे हैं। सबसे बड़ा तो नमन है आपको कि आपने पूरे इंडिया में बहुत जोर शोर से आपका सभी लोग बहुत प्रचार प्रसार कर, बहुत आपका सम्मान कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा कार्य है आपका। इस निष्ठा से अगर कोई करता है, चाहे व्याधि हो, चाहे रोग हो, चाहे आपके मन की कामना हो, प्रभु जी उसकी हर कामना पूरी करते हैं।